देखिए, शिक्षा और संस्कृति, इसका पाठ के प्रश्न और उत्तर देखेंगे हम लोग। पहला, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसको कहते हैं? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसको कहते हैं? गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वे बच्चों को अक्षर ज्ञान मिलने के पहले सत्य, प्रेम और आत्मा के शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक मानते हैं। वे ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे कोई भी बालक प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट सहन से हिंसा को जीतना सीखे। यही बढ़िया शिक्षा है। वो ये सिखाना चाहते हैं अक्षर ज्ञान से पहले कि बच्चा कोई भी असत्य कोई बोल रहा है तो उसको सत्य से, कोई आपसे घृणा कर रहा है तो आपसे प्रेम से जीत जाए, और कष्ट सहन से हिंसा को जीते सीखे। ये बढ़िया शिक्षा है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा इसी को मानते हैं, अहिंसक प्रतिरोध को। गांधी जी शिक्षा का ध्येय क्या मानते थे और क्यों? गांधी जी चरित्र निर्माण को शिक्षा का ध्येय मानते थे। उनका मानना था कि चरित्रनिष्ठ व्यक्ति ही समाज को नई दिशा दे सकता है। राम रावण में दौलत का फर्क बहुत ज्यादा था, क्योंकि राम के पास कुछ नहीं था और रावण के पास सोना का लंका था। ओकरा से बेसी क्या चाहिए? राम रावण में फर्क किस चीज का था? और जब हारा रावण तो राम बोले कि जाओ लक्ष्मण जाके ज्ञान लेकर आओ, एक महापंडित मर रहा है? लक्ष्मण गए, उसके सिर की तरफ खड़ा हो गया, बोले क्यों आए हो? रावण बोला क्यों आए हो? तो बोला तुमसे ज्ञान लेना है हमको। तो बोला कि जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा, अपने भैया को भेजो। तो भैया के पास गए, बोला वो घमंडिया दे ही ज्ञान दे ही कुछ हो। बोला कहाँ खड़ा था? तो बोला कि हम सिर के पास। तो बोला कि मूर्ख लड़का, सिर के पास खड़ा हो, कपार पे चढ़ के शिक्षा लिया जाता है कि चरण में बैठ के लिया जाता है? पैर के पास जाकर बोला हम ना जाएंगे चरण के पास खड़ा होने के लिए, वो ऐसा। तो राम गए थे, उसके चरण के पास खड़े थे जाके। तो पूछा एक के बाद कि आप जीत गए और हम कैसे हार गए? क्योंकि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली, तुमसे ज्यादा धनी, और तू हमारे देश में है, हार कैसे गया मैं? तो राम बस एक ही बात बोले कि मैं चरित्रवान और तू चरित्रहीन। तुम्हारा सब सही था, केवल क्या बिगड़ गया? चरित्र बिगड़ गया। चरित्र बिगड़ा तो काम सब कुछ खत्म, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। चरित्र निर्माण को शिक्षा का ध्येय मानते थे। उनका मानना था कि चरित्रनिष्ठ व्यक्ति ही समाज को नई दिशा दे सकता है। अच्छा, ये बात तो एक और बताते हैं। मान लो कि कोई चरित्रहीन व्यक्ति है, रावण चरित्रहीन था, लेकिन जो उससे अलग हो गया वो बच गया। कौन? विभीषण। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि चरित्रहीनता के साथ, हाँ इसके साथ दोगे तो तुम्हारा विनाश होगा, हट जाओगे, बच जाओगे। ये सिखाया गया है कि उतना खराब आदमी के जब साथ छोड़ दिए विभीषण, तो लास्ट में फिर क्या बने? राजा बन गए। तो ये दिक्कत था, समाज को नई दिशा देते। इसके लिए सर्वप्रथम साहस, बल, सदाचार, आत्मस्वर्ग की भावना का विकास करना आवश्यक है। किताबी ज्ञान तो बड़े उद्देश्य का साधन मात्र है। गांधी जी का कहना था कि बिना चरित्र निर्माण के बच्चे त्याग, सहानुभूति, प्रेम, सदाचार के मूल्यों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए चरित्र निर्माण शिक्षा का बहुत आवश्यक अंग है। जिन व्यक्तियों का चरित्र में विकास हो जाएगा, सामाजिक संगठन का काम उसके हाथों में सौंप दिया जाएगा। जो चरित्र से सही हो जाएगा तो उनके हाथों में सामाजिक संगठन, जो समाज का काम है, वो क्या कर दिया जाएगा? सौंप दिया जाएगा। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? गांधी जी बच्चों को शिक्षा दस्तकारी पद्धति से देना चाहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है, किंतु यह दस्तकारी शिक्षा केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखाई जाए। बच्चे प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जाने, इसके लिए यह शिक्षा दस्तकारी या उद्योगों को दी जाए। गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा है वो मस्तिष्क का विकास करना है, अगर ढंग से सिखाना है तो उसको कारण के साथ सिखाइए कि क्यों हुआ। जैसे मैथ पढ़ते हैं तो रीजन के साथ पढ़ते हैं आप कि ये स्टेप कैसे आया, ये कहां से आया। उसी प्रकार बोल रहे हैं कि अगर हम बच्चे को प्रक्रिया का कारण बता के किसी उद्योग के द्वारा शिक्षा दिया जाए
तो वो ज्यादा मस्तिष्क और आत्मा का विकास होगा, वो बढ़िया से हर चीज का रीजन भी जान पाएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि कोई भी बालक अपने जीवन संग्राम में घृणा को प्रेम से, असत्य को सत्य से और हिंसा को कष्ट सहन से आसानी से जीतना सीखे। गांधी जी कह रहे हैं कि अगर शिक्षा जरूरी देना है तो उसमें 2-3 चीज ऐड कीजिए, प्रेम को, कष्ट सहन को। इससे क्या होगा कि अगर कोई आपसे दुखी होता है, घृणा करता है, तो उसको किसी के द्वारा जीता जा सके? प्रेम से। असत्य को किससे जीता जा सके? सत्य से। और कष्ट सहन से हिंसा को जीतना आदमी सीख जाएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? सेम क्वेश्चन है वो। किस तरह के सामंजस्य को गांधी जी भारत के लिए बेहतर मानते हैं? गांधी जी के अनुसार भारतीय सामंजस्य कुदरती तौर पर होगा, यहाँ पे कुदरती तौर पर स्वदेशी होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए सुरक्षित स्थान होगा। भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृतियों की प्रतीक है। हमारा सामंजस्य अमेरिकी सामंजस्य की तरह नहीं होना चाहिए, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिनका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती एकता की तरफ है। वो कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो सामंजस्य है, जो भारत का संविधान लिखा जाने लगा तो भीमराव अंबेडकर कहा कि पहले पूरा देश का संविधान पढ़े तब इस देश का संविधान लिखे। सबको मिला करके लिख दिए एगो कि चलो इसको लिख देते हैं। वैसे ही बोल रहे हैं गांधी जी कि नहीं, केवल अमेरिका की तरफ नहीं होना चाहिए कि हमारा ही संस्कृति अच्छा है। ये कहना चाहते हैं कि भारत का संस्कृति अच्छा है और बाकी देश में भी कुछ अच्छा होगा तो उसको भी हम ले लेंगे। ये नहीं मान के चलेंगे कि यही अच्छा है, यही अच्छा है, यही अच्छा है। तो वही करें कि वैसा सामंजस्य बनाना होगा। आप बहुत अच्छा जानते हो, ये अच्छा बात है। आप सबसे अच्छा जानते हो, ये गलत बात है। आप बहुत अच्छा जानते हो, अच्छा बात है, लेकिन ये कभी घमंड आ गया कि हम सबसे अच्छा जानते हैं, अब हमारा से ज्ञानी है या कोई नहीं है, तो ये गलत है। ये घमंड आ गया यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी हमारे संस्कृति के लिए हम अपने हृदय में अच्छा स्थान देंगे, अगर दूसरे की संस्कृतियों का भी अपने साथ मिलाने का प्रयास करेंगे, अगर वो अच्छा होगा तब। इस तरह से ये आप लोगों का पाठ जो है एक्सरसाइज 12 खत्म हुआ।